प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले मैं उन सभी को बता दूँ जो सब मुझसे मैसेज में एंड कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ और मैं जल्दी जल्दी अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, मेरा हेल्थ कैसा है। तो मैं बता दूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, परफेक्ट हूँ, बैलेंस हूँ एंड बहुत हाई एनर्जी में हूँ, खुश हूँ। बट थोड़ा सा बिज़ी हूँ बिकॉज इस समय मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। बहुत जल्दी मैं इन सब से फ्री हो जाऊंगी। लेकिन एग्ज़ाम चल रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें अपना काम भी करना है। तो आप सभी को जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं बताने आई हूँ और इन सब का आपको खास करके ध्यान रखना है 88 पोर्टल तक, क्योंकि मैं 88 पोर्टल तक की एनर्जी को आपको क्रिएट यानी कि एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसमें होने वाले चेंजेस एंड उसमें होने वाली एनर्जीज़ के प्रभाव को कैसे आपको बैलेंस और कैसे उसको समझना है वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की चैनलिंग यानी कि आज के वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि इस समय मैं मॉर्निंग में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे 5:24 हो रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। साथ में मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी चक्रास के ऊपर, क्योंकि इस समय ना एनर्जी जो है बहुत हाई है। चक्रास से पहले मैं आपको दो चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, जो कि 25 एंड 26 डेज़ जो हैं ये अपने आप में दो पोर्टल हैं जो एक साथ मर्ज हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि 25 एंड 26 दो अपने आप में एक ऐसे पोर्टल हैं जो एक साथ मर्ज हो रहे हैं। 25 यानी कि 7 का पोर्टल एंड 26 यानी कि 878 का पोर्टल, यानी कि ये दोनों जो पोर्टल की एनर्जी है वो एक साथ इस दिन मर्ज हो रही है, जिसकी वजह से हम जो एनर्जी का आउटकम देखने वाले हैं, या हो सकता है आप देखना शुरू भी कर दिए हों, तो वो ये है कि सबसे पहले वापस मैं अपने उस चक्रास के बात पे आती हूँ कि इस समय चक्रास बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको रेट्रोग्रेड करते हुए यानी घूमते हुए फील हो सकते हैं, वाइब्रेशन फील हो सकती है, या आपको ठंडा गर्म अनुभव हो सकता है। बॉडी अचानक से हीट फील करेगी या अचानक से बहुत ठंडा फील कर सकती है। यानी कि जब आपके चक्रास में एनर्जी शिफ्ट हो रही होगी उस समय आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा आपको साइन भी देगा और थोड़ा सा इनबैलेंसिंग फील कर सकता है, क्योंकि इस समय ना एनर्जी जो है हर किसी की हर लेवल पे रिसीव करेंगे। तो ये नहीं है कि मैं किसी एक चक्र के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, दो चक्र ऐसे हैं जो मेजरली एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। बाकी के जैसे कि मैं रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्र, इनकी बात करूँ तो यहाँ पे आप एनर्जी अनुभव पिछले समय से करते आ रहे हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एंजाइटी का सामना करना पड़ा एंड फियर का भी आपको सामना करना पड़ा। एंड हार्ट चक्र यानी कि इमोशनली लेवल पे भी आपको वीक फील हुआ था, यानी कि आपने महसूस किया था कि आप अचानक से वीक हो गए हैं यानी कि इंटरनली लेवल पे, एंड फीलिंग वाइज आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील किए। यानी कि अब तक का जो समय बीता है, ये जो पास्ट यानी गुजर चुका है ये समय, इस समय में आपने इन चीज़ों पे वर्क किया। और जब ये चीज़ें यानी कि ये चक्रास की एनर्जी जब हाई हुई एंड एनर्जी रिसीव की, तो आपका इफ़ेक्ट में आया कौन कौन सा चक्रा? थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। लॉट्स ऑफ हेडेक आपने फील किया, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपने फील किया, लॉट्स ऑफ डिटैचमेंट भी आपने फील किया, एंड माइंड जो है आपको मैनिपुलेट भी किया, माइंड ने आपको मैनिपुलेट भी किया। और लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग का तो समझो आपने एक बरसात को अनुभव किया। ऐसी ओवर थिंकिंग जो ना केवल जागते हुए आपने फील की, बल्कि आप सोते टाइम भी उस ओवर थिंकिंग के चपेट में रहे। यानी कि जब आप सो गए तो आपके दिमाग में ऑलरेडी
कंटिन्यू कोई ना कोई चीज़ चलती रही, या फिर वो ड्रीम के रूप में ऐसा आपको फील हुआ, लेकिन बॉडी लेवल पे आपने फील किया कि आप जागे ही हुए थे, आप सोए नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके माइंड ने आपको बहुत तरीके से मैनिपुलेट किया, जिसका मे बी थोड़े से नेगेटिव एंड टॉक्सिक आपको ड्रीम दिखा के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को दिखा कर के जिसमें आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो रही है। कुछ ऐसे ड्रीम्स भी आपको दिखाए गए जिससे कि आपकी जो चेतना है उस डिज़ायर के अकॉर्डिंग एंड इस डिज़ायर के इर्द गिर्द घूमती रहे, या फिर उस फियर के इर्द गिर्द घूमती रहे। तो यानी कि आपकी जो डाउन चक्रास है, यानी कि जो लोअर चक्रास है, वहाँ की जो नेगेटिविटी थी, या फिर यहाँ वहाँ पे जो एनर्जी शिफ्ट हुई, तो जिससे जैसे मान लो कि अगर हम ग्लास में पानी भर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें पानी है, ठीक है, और उसमें हम फील कर रहे हैं, तो वो पानी कहाँ जाएगा? अगर एक साथ आप डालते जाओ तो नीचे का पानी जो है ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, और ऊपर का पानी जो है नीचे की तलवों में जाना शुरू करेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा अनुभव किया हो, तो मेरा मतलब ये है, बहुत गंदा ही एक्सप्लेशन एग्जाम्पल दिया है, कोई बात नहीं, रख लेना, समझ जाना, बस समझ गए ना आप, इतना काफ़ी है। एग्जाम्पल क्या है वो मैटर नहीं करता, आप समझ पा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो वापस अगर मैं अपने पॉइंट पे आऊँ, तो जैसे कि आपके जो लोअर चक्रास की जो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, जो आपने पिछले काफ़ी समय में देखी है, और उसका जो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट था वो आपके ऊपर के चक्राओं ने, यानी कि अपर के जो चक्रा हैं उन्होंने फेस किया। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन एंड माइंड मैनिपुलेट किया आपको, क्योंकि वहाँ के तल पे ना एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई। अब वहाँ पे क्या हुआ ना कि एनर्जी दोनों लेवल की बढ़ी है। जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी ने भी आपको वहाँ पे शिफ्ट हुई है, एंड नेगेटिव यानी कि ऐसा गलत एनर्जी नहीं हुई, नेगेटिव इन द सेंस कि 3D लाइफ की डिज़ायर, 3D लाइफ में स्टकनेस की चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान की है, खासकर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मनी को लेकर के आप परेशान हुए, जॉब कैरियर को लेकर के आप परेशान हुए, रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हुए, फैमिली ट्रिगर्स आपको मिल गए, एंड फैमिली आपको रिलेशन के लिए यानी शादी वगैरह के लिए आपको बोलना शुरू किया। तो इन चीज़ों में लेकर के ना आप थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि आप बैलेंस तो थे, एनर्जी तो आपकी पॉजिटिव आप रिसीव कर रहे थे, बट वो जो एनर्जी रिसीव जो आपने की है वो एनर्जी बाहर यानी कि 3D लाइफ की चीज़ों या 3D लाइफ की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होकर के डिस्ट्रैक्शन में जा रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ में कंटिन्यू इस समय हो रही है, एंड अब नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बात करने वाली हूँ 25 एंड 26 जो एक अपने आप में मेजर लेवल का पोर्टल बनता है, जिसमें आप शिफ्ट करके जिसका इफ़ेक्ट कहूँ या जिसका प्रभाव आप अभी से महसूस करना शुरू कर दिए होंगे कि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव होगा। एक्टिव के साथ साथ में आप कैसे पता करेंगे कि वो एक्टिव हो चुका है या एक्टिव है या एक्टिव हो रहा है? तो उसका साइन ये है, सबसे पहली बात, कि आप जो सोच रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा है, अगले ही विदिन कुछ ही मिनट में, कुछ घंटों में, कुछ सेकंड में वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। एंड दूसरी बात कि आप मान लो जैसे आपने निश्चित किया या आपने संकल्प लिया या फिर आपने एक अपने मन में सोचा कि अब मैं यार ये काम नहीं करूँगा या करूँगी, बस इनफ, तो वो काम के लिए अब आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। पहले क्या था? एडिक्शन, यानी कि किसी प्रकार की एडिक्शन जिसे आप बार बार बनाते थे, बार बार शेड्यूल क्रिएट करते थे कि इस चीज़ को अब हम नहीं करेंगे, या फिर आपका सोने का, बैठने का, खाने का, पढ़ने का जो शेड्यूल आप रेडी करते थे वो नहीं होता था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या है ना कि आप जो माइंड में सोच रहे हैं वो चीज़ आपकी फिक्स हो रही है, वो चीज़ आपकी रियलिटी में चेंज हो रही है, ये एक साइन है। दूसरी नंबर बात, अगर मैं गट फीलिंग की बात करूँ, इंट्यूशन की बात करूँ, तो अब जैसे कि इंट्यूशन, और उसमें आप कैसे पता करेंगे कि ये इंट्यूशन है या सिर्फ माइंड का थॉट है? तो उसके लिए आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जैसे अभी आपके दिमाग में कोई विचार आया है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के, रिलेशन को लेके या कैरियर को लेके या किसी अदर पर्सन को लेके या फैमिली को लेके, XYZ किसी भी चीज़ का आपको क्या है, विचार आया है, लेकिन आप उस विचार पे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं,
थिंकिंग प्रोसेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सोचकर आप रह गए हैं, वो चीज़ आपकी इंट्यूशन है, क्योंकि उस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इसीलिए आप उस चीज़ को मे बी हो सकता है आप ना ध्यान दे पाए हों, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यार ये चीज़ तो मैंने दिमाग में आई थी, बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो काम पूरा हो गया। ऐसे आपका इंट्यूशन इस समय वर्क कर रहा है, क्योंकि इंट्यूशन जब आपका डेवलप होता है, इंट्यूशन जब आपकी आती है, तो वो उसको अदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक हाई एनर्जी को लेकर के क्रिएट करती है, या मैं कह सकती हूँ सोल की लैंग्वेज होती है, सोल की भाषा होती है, सोल की गाइडेंस होती है, जिसमें किसी और लाग लपेट की ज़रूरत नहीं होती है, या बाहर क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपके जहन में पैदा होता है और पैदा होकर के शांत हो जाता है कोई भी क्वेश्चन, लेकिन अगर अगले ही घंटों में अगर वो कंप्लीट होता है, तब आप सोचते हैं कि ये मेरी इंट्यूशन है। तो इस समय आपके साथ ये भी हो रहा होगा। दूसरी नंबर बात, थर्ड आई जब आपकी इस समय एक्टिवेट हो रही है, तो आपका मेडिटेशन में बहुत अच्छे से ध्यान लग रहा होगा। जो पिछले काफ़ी समय में आप देखा होगा कि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, एंड मेडिटेशन करने के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन इंटरनल लेवल पे हो रहा था, और ये इंट्रैक्शन मतलब इंटरफेयर जो था वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, एंड आप उस कह सकते हैं कि इस हायर एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे थे, खास करके मेडिटेशन लेवल पे। आप वैसे तो एनर्जी के लेवल में कनेक्शन बना पा रहे थे, लेकिन मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लॉट्स ऑफ एनर्जी आपके इंटरनल लेवल में भी एक्टिवेट हो रही थी, एंड आउटर लेवल पे, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारी 3D लाइफ की इस समय असेंशन हो रही है, 3D लाइफ। तो 3D लाइफ अपने आप में एक हायर सोल के साथ में जुड़ी हुई है, या सॉरी सोल कह रही हूँ, एक हायर वाइब्रेशन के साथ में वर्क कर रही है, एंड एनर्जी के साथ में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इस समय ऑलरेडी यानी कि हम दोनों एनर्जी के साथ में थे, और जिस वजह से प्रेशराइज हो रही थी क्राउन चक्रा पे एनर्जी, और फिर उसकी वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे। अभी क्या है ना कि अभी जो हमारे डार्क साइड थे, या हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे इंटरनल लेवल पे, या ब्लॉकेजेस रहे जिन पे हम काम नहीं कर पाए, लेकिन इन दिनों में उन पे काम हुआ है, वो रिलीज़ हुए हैं, इसलिए हम इंटरनल लेवल पे खाली हुए हैं, एम्प्टीनेस में आए हैं, ब्लैंकनेस में आए हैं, जिस वजह से हम यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर प्रवाह कर रहे हैं एंड रिसीव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अब पॉजिटिव चेंज देखने वाले हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि आपका माइंड, बेशक मैं ये कह सकती हूँ कि माइंड ने आपको मैनिपुलेट तो किया है, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो इस समय आपका माइंड जो है बहुत शार्प हो गया होगा, बहुत ज़्यादा आपका माइंड एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह वर्क कर रहा होगा, क्योंकि इस समय हमारा थर्ड आई, थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा प्रॉपर तरीके से एनर्जी रिसीव कर रहा है एंड ओपन हो चुका है। अब बात यहाँ ये आती है कि जैसे क्राउन चक्रा अगर आपका एनर्जी रिसीव कर रहा है या एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा क्राउन हो रहा है या थर्ड आई को तो मैंने बता दिया कि थ्रोट चक्रा हो रहा है। चलो बात करते हैं हम थ्रोट चक्रा पे। अगर आप थ्रोट चक्रा पे एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो इस समय आपकी बोली हुई बात सच हो जाएगी। आप लिमिटेड बोलेंगे, आप शांत रहना पसंद करेंगे, आप गॉसिप में ज़्यादा इंटर नहीं करेंगे। दूसरी नंबर बात, आप बोलने का आपका अंदर से दिल नहीं करेगा, आप अंदर से नहीं चाहेंगे कि आप कुछ बोलें, और आप मतलब आप बाहर से भी चाहेंगे कोई आपसे बात ना करे। थोड़ा सा आप साइलेंट जोन को फील करेंगे, एंड आप जब भी अपना मुंह खोलेंगे या बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला एक बार के लिए सरप्राइज हो जाएगा, यानी कि वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये आखिर में किस लेवल की बात कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो आपका ये इस चीज़ से आप अगर रेजोनेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका थ्रोट चक्रा इस समय एक्टिवेट हो चुका है। एंड आपको क्या करना है ये मैं बाद में बताती हूँ कि इन तीनों के साथ में आपको करना क्या है। पहले हम क्लियर कर लेते हैं क्राउन चक्रा। अब बचा है हमारा क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा की अगर मैं बात करूँ तो भाई क्या कहने, इतने लॉट्स ऑफ आपको डाउनलोडिंग चैनलिंग होना शुरू होगा। डाउनलोडिंग एंड चैनलिंग आप कैसा पता करेंगे? डाउनलोडिंग चैनलिंग के लिए आप ऐसे पता करेंगे, या तो आप ड्रीम में जाके, जैसे मान लो आपने कोई ड्रीम देखा और दूसरे दिन वो कंप्लीट हो गया, तो आपको अपने ड्रीम के प्रति अवेयर होना होगा। दूसरी नंबर बात कि क्राउन चक्रा जब वाइब्रेट करेगा या एनर्जी रिसीव करेगा, तो आपके
इंटरनल लेवल पे आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा एंड आपकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म होगी, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका रहने का तरीका बदल जाएगा, थोड़ा सा आप साइलेंट जोन को भी फील करेंगे एंड आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्शन बनाएंगे। साथ ही साथ में आप स्पिरिचुअल टेक्निक की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको इस समय कोई फिज़िकल इशू या बहुत लॉन्ग टाइम से कोई फिज़िकल इशू चल रहा था, तो इस समय वो चीज़ की रिकवरी आप जब हो जाएगी तो समझ जाइएगा कि इस समय आपका क्राउन चक्रा प्रॉपर तरीके से रिसीव कर रहा है एनर्जी को, और उसी की वजह से आपके सभी चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपका हेल्थ ठीक हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ ठीक हो रहा है, इमोशनली लेवल पे आप ठीक हो रहे हैं, फिजिकल लेवल पे भी आप ठीक हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे रिकवरी होते हुए अगर आप देख रहे हैं, रिकवरी बहुत चीज़ों की होती है, जैसे कि किसी चीज़ का दुख, किसी के जाने का दुख, किसी चीज़ का छूट जाने का दुख, कोई चीज़ अपने पास आई और चली गई, यानी कि कोई क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है और आकर हमारे से चली गई, उसका दुख हमें बना रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यहाँ पे रिकवरी है। आपका डार्क साइड जो है उसकी रिकवरी है एंड आपके पास्ट लाइफ से, यानी इस जन्म से नहीं बल्कि आपके काफ़ी जन्मों से कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं या कुछ कार्मिक पैटर्न या कुछ भी चीज़ें ऐसी रही हैं जिन सब की रिकवरी है, यानी वो सारी चीज़ें अब रिकवर हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं एंड रिलैक्स हो रही हैं, अब इतना आपको तंग नहीं कर रही हैं। तो समझ जाइए इस समय आप क्राउन चक्रा पे एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। अब बात आती है, आज मैं इसीलिए इतना बता रही हूँ सारा चीज़ खोल के, क्योंकि पता नहीं मैं आपको जल्दी से कब वीडियो दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने कहा जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये मैं टाइम निकाल के मॉर्निंग में, बहुत अर्ली मॉर्निंग में बना रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको मैं पहुँचा पाऊँ और आप सब इस चीज़ को अच्छे से समझ के अपनी लाइफ को बेनिफिट कर पाएँ एंड आपकी एनर्जी बैलेंस हो पाए। ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा एक वो है, क्या कहते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है ये चीज़ लाइफ का। तो हाँ, अब आपको करना क्या है कि इस समय मेडिटेशन कीजिए। जिस किसी का थर्ड आई पे इस समय ध्यान लग रहा है तो थर्ड आई पे ध्यान लगाइए, यानी कि थर्ड आई आपकी अगर एक्टिवेट हो रही है तो उस समय आपको प्रॉपर थर्ड आई पे ध्यान लगाना है। और इस समय जिस किसी का भी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है तो वो थ्रोट चक्रा पे वर्क करे। थ्रोट चक्रा जो है स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्टेड होता है, यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी हमारी जो होती है वो 3D लाइफ एंड यूनिवर्सल एनर्जी के बीच का पोर्टल होता है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि दो पोर्टल एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसी तरह आपकी जो फिज़िकल बॉडी जो आपकी बाहर की है, लेकिन इंटरनल बॉडी जो 6 बॉडी है वो अपने आप में एक कंबाइंड हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं एंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे। और ये सबसे ख़ास दिन रहेगा आपका 25 एंड 26, जिसमें आपके 7 चक्रास एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे एंड एक दूसरे की एनर्जी इतनी पावरफुल होगी कि आप इस समय आप डिस्ट्रैक्ट फील नहीं करेंगे और हाई तो फील करेंगे, लेकिन आपको कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि हेडेक या पेन या इंटरनल लेवल पे डिस्ट्रैक्शन या आउटर लेवल पे डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी, बल्कि आप एक गहन पीस को, एक हायर लेवल की पीस को आप देख पाएंगे। और उस पीस के अनुभव में जब आप उतरेंगे, जब आप उस पीस को फील करेंगे, उस समय आपको अपनी लाइफ का, अपनी सोल का रियलिटी फेस देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो पोर्टल है 25 एंड 26 जो मर्जिंग में अपने आप में शुरू हो रहा है, तो यानी मैं ये कह सकती हूँ 88 पोर्टल अब शुरुआत में ही एक धमाकेदार इसकी एंट्री हो रही है 88 पोर्टल की। तो सोचिए 88 पोर्टल हमारी लाइफ में और क्या क्या चेंजेस लाएगा। तो बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी 88 पोर्टल आने में थोड़ा समय है, लेकिन शुरुआत हमारी इसकी 25 26 यानी कि दोनों पोर्टल के कनेक्शन से हो रही है। तो शुरुआत इसकी जो एंट्री है बहुत धमाकेदार है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ है, बहुत हाईली एनर्जी के साथ में है और प्रॉपर कह सकती हूँ कि एक सच में एक बहुत प्यारे अनुभव के साथ में होगी, जिसमें आप समझेंगे कि आप
एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी क्या जिम्मेदारी है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप यहाँ क्यों हैं, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या पर्पस लेके आए हैं, आप के जीवन का परम उद्देश्य क्या है। ये चीज़ों पर आप चिंतन एंड मनन करेंगे और उस चीज़ को आप रिफ्लेक्ट भी करेंगे। बीते दिनों में या आने वाले समय, यानी जो बीते दिन गए हैं उन दिनों में भी आपने महसूस किया होगा, और आने वाले दिनों में आप बहुत हायर लेवल के असेंडेड गुरुओं को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक ओशो और महात्मा बुद्ध। इन सब की जो वाणी है, इन सब की जो ज्ञान है, उन सबको सुनना पसंद करेंगे, और आपका जो प्रॉपर डेडिकेशन है इन तरफ की, इसके तरफ ज़्यादा होगा। यानी कि एक हायर मास्टर जो सोल हैं, जीसस भी है, मैं यहाँ पे गिने चुने नाम ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही हैं, और भी हैं, ठीक है। वो आप अपनी सोल के लेवल पे उनके साथ जुड़ेंगे। बार बार कोई भी गुरु या कोई भी मास्टर सोल आपके सामने आ रही है, इट मीन्स कि उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, आपको मेडिटेशन करना है, उनसे कनेक्ट होना है और अपनी लेवल पे एनर्जी को चैनलाइज करना है। चैनलाइज करने के लिए यहाँ पे मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है। साथ में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो जिस मास्टर सोल के साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, या जिस मास्टर सोल से आपको इस समय, इस घड़ी, इस पल गाइडेंस की ज़रूरत है, जर्नी के इस मुकाम में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, खासकर वो जो मेजर गाइडेंस है, वो आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो वो आपको मेडिटेशन में मिल सकती है, ड्रीम में मिल सकती है, कैसे भी करके आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी। और इसके साथ साथ में मैं बात कर रही थी, मैं भूल गई क्या कह रही थी, बट मैं कुछ बोलने वाली थी। हाँ, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल बॉडी आपकी एक्टिवेट हो रही है, तो थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, इस समय इन सब पे काम कीजिए। जिस चीज़ जगह आप एनर्जी फील कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी आपको फील हो रही है, उस चक्रा पे ध्यान लगाइए। मे बी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हार्ट चक्रा पे फील हो, सोलर प्लेक्सिस पे हो, एंड सैक्रल पे हो, रूट पे हो, जिस किसी पे भी आप फील कर रहे हैं। डज नॉट मैटर कि आप अपर चक्रास पे ही रिसीव कर सकते हैं, आप अपने अपने लेवल पे किसी भी चक्रा पे रिसीव कर सकते हैं। बट खासकर जो मैं कह रही हूँ वो ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा रिसीवर जो है एनर्जी का, वो थ्रोट, थर्ड एंड क्राउन रहेगा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको एनर्जी फील हो रही है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान लगाना शुरू कीजिए, खासकर 8 पोर्टल तक, और आप कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में बहुत प्यारी एनर्जी को समझ पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, एंड उसके साथ में एक तालमेल बिठा पाएंगे, एंड आपको समझ में आएगा कि एनर्जी आपके साथ में कैसे रोल प्ले करती है, एनर्जी आपको क्या मैसेजेस देती है, एंड एनर्जी के साथ में कैसे आप खुद की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय ओपन होंगी। तो मैंने जैसे कहा कि इस समय की एंट्री बहुत अच्छी है, जो एंट्री हो रही है 8 पोर्टल की, बहुत गजब एंड लाजवाब है। लेकिन बस यही है, आप अपने मन के भटकावों से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि मन आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ में उलझा के रखेगा। मन की एक आदत है कि वो जो चीज़ लाइफ में कमी है वो उसी के इर्द गिर्द आपको फंसा के रखता है। तो आप अपने आप में पहले तो ये क्लियर की, जैसे मैंने कहा थर्ड आई इस समय हो रही है, तो अपने आप में एक संकल्प लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, आप एक हायर बीइंग सोल हैं, आप बहुत हायर असेंडेड सोल हैं, और आप बहुत अच्छे हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ इनफ है, और सब कुछ आपको यूनिवर्स दे रहा है। तो इस समय जितना हो सके थैंक यू, ग्रेटिट्यूड के साथ में इस पोर्टल का स्वागत कीजिए। बाकी के कुछ और भी जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे, क्योंकि कुछ मिले तो हैं, लेकिन अभी मैं उनको सच में डिकोड नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे कंटिन्यू एग्ज़ाम हैं, मतलब एक साथ हैं, जैसे ऐसा नहीं, गैप नहीं है एक भी एग्ज़ाम में, तो मतलब कंटिन्यू है। 31 तक मेरे कंटिन्यू एग्ज़ाम रहेंगे, बस एक संडे ऑफ है। तो तब तक देखो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा और जैसे ही मुझे एक हायर लेवल की जो गाइडेंस मिलेगी एंड मुझे डिवाइनली फोर्स किया जाएगा, तो मैं ज़रूर आऊँगी। वैसे इस बार मुझे डिवाइनली फोर्स मिला, इस वजह से आई क्योंकि डिवाइन का तमाचा खाना आसान बात नहीं है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो डिवाइनली फोर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सच में टाइम निकाली हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कोई भी चीज़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही मैं अपने फ़ोन पे आऊँगी, मैं आपका कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। बट अपना ध्यान रखिएगा,
खुश रहिएगा। इस पोर्टल का स्वागत खुशी के साथ करना है, ना कि दुखी के साथ में, क्योंकि वो चीज़ें जो हम लैक मेंटालिटी जो है हमारे एक्चुअली मन की जो एक खासियत है, मैंने जैसे भी कहा कि वो लो चीज़ों पे ज़्यादा अपना एनर्जी बना के रखता है ताकि इंसान वहाँ फंसा रहे, एक मैट्रिक्स पैदा करके रखता है। तो हमें उस मैट्रिक्स को क्रॉप करना है, यानी कट करना है, कट क्लियर एंड डिलीट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ पे काम कीजिए, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके रिलैक्स रहिए, और हर्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत इजी वे में एनर्जी है और बहुत प्यारी एनर्जी है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और एक बात और बता दूँ, मैंने आप सबके लिए क्रिस्टल्स एंड ब्रासलेट हीलिंग एंड चार्ज करके रेडी कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मैंने क्या क्या चार्ज किया है एंड कौन कौन सी क्रिस्टल किए हैं। तो बहुत जल्दी मैं पोस्ट में बताने वाली हूँ, एक बार देख लीजिएगा। और इस समय की जो चैनलिंग के साथ साथ में, जैसे कि मैंने हीलिंग जो की है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक हायर असेंडेड एनर्जी के साथ में गुजरी हूँ बीते दिनों में, तो बहुत हाई एनर्जी को मैंने कंज्यूम किया था। तो मैंने क्रिस्टल्स पे भी लगाया उस एनर्जी को, क्योंकि अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राउंडिंग के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने अपने क्रिस्टल्स पे भी लगाई है एंड हीलिंग्स में भी लगाई है और प्रेयर्स में भी लगाई है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें थी उनको मैं इसी तरह से बैलेंस करके यहाँ तक आई, ताकि मैं अपनी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमको मिल रही है, उससे हम अच्छे काम में लगा पाए। तो वो मैंने किया। तो देखते हैं उसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। एंड आपको लेना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। देखिए मेरा वीडियो का जो टाइमिंग है 2:06 हो रहा है। ठीक है, एडिट पोर्टल। तो इसी के साथ बाय बाय।